तो आज हम पढ़ेंगे जो है एमीन का लेक्चर नंबर 4। तो आशा है कि यहाँ तक जो है आपने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी। और अगर आपने यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ ली होगी तो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और वैसे भी आज हम जो है लेक्चर में नाम पद्धति को पढ़ेंगे। तो नाम पद्धति पढ़ने से पहले आपको जो इसके नियम आने चाहिए, और इसके नियम जो है आप पहले ही कुछ जो है चैप्टरों में पहले ही पढ़ चुके हो। तो आपको जो है इसके जो है नाम पद्धति के नियम जो है वो आपको पहले से आने चाहिए। आज हम जो है डायरेक्ट इसके नाम वगैरह देंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका नाम आया। लेकिन मैं ज्यादा रूल्स वगैरह जो आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर इसमें मैं समय खर्च करूंगा तो वीडियो लंबी जाएंगी। और जो है फिर हमारा सिलेबस भी जो है बहुत लंबा चला जाएगा, मतलब इतना लंबा हमको ले जाना नहीं है वीडियोस को। तो नियम आपको जो है पिछले लेक्चर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, वहां पे मिल जाएंगे। बाकी मैं डायरेक्ट आपको आज नाम बताऊंगा वीडियोस में, मतलब डायरेक्ट नाम नहीं बताऊंगा, समझाऊंगा। तो बस वही हम समझाएंगे, नियम नहीं पढ़ेंगे बस। तो देखते हैं आज हम इतना कर पाते हैं। बाकी आगे वाली वीडियोस में जो है हम नाम भी करेंगे कंप्लीट। चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे नाम पद्धति को। चलिए। तो देखिए, सामान्य पद्धति में एलिफेटिक अमीन का नामकरण अमीन शब्द में पूर्व लगन एल्किल लगाकर एक शब्द में, यानी एल्किल अमीन के रूप में किया जाता है। जैसे कि मिथेल अमीन। अब METHAL मिथेल अमीन, मिथेल अमीन। अभी कैसे किया जाता है? जैसे कि अगर सामान्य जो है नामकरण देखा जाए सामान्य पद्धति में, अब जैसे अगर मिथाइल लगा हुआ है तो मिथेल अमीन, इथाइल लगा हुआ है तो इथाइल अमीन। देखो ऐसे जो है इसके नामकरण होते हैं सामान्य रूप में। अब जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैंने बताया है कि एल्किल, कोई भी एल्किल अमीन है, मतलब कोई भी एल्काइल एल्किल या एरिल के समूह आप जो है पहले ही शायद ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर में ही आपने जो है एल्किल और एरिल समूह पढ़े होंगे। तो मान लीजिए एरिल, अब आप, मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। ये मिथिलमीन आपको क्या लग रहा है, कैसा होगा देखने में? रुकिए मैं आपको बताता हूँ। मिथिलमीन सबसे पहले तो एन कनेक्ट होगा, इधर सी कनेक्ट होगा, इधर एच, इधर एच, इधर एच, इधर भी एच, और इधर भी एच। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक इस पर मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या हो गया? मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल अमीन। बात यह है कि अगर यहाँ पे इथाइल लगा होता तो हो जाता इथाइल अमीन। ये होता है सामान्य नामकरण। ठीक है। हम्म। तो देखो, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों में जब दो अथवा अधिक समूह समान होते हैं तो एल्किल समूह के नाम से पहले पूर्व लगन डाई अथवा ट्राई का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कुछ ऐसा होता। अभी मैंने क्या द्वितीय का, मैं पहले आपको क्या बताया, द्वितीय अमीन क्या होते हैं? जिन पर दो एल्किल या एरल समूह लगे हों और एक एच लगा हो, ये क्या हो गया? ये हो गया द्वितीयक अमीन। और बाकी मैं एक और बना लेता हूँ। और तृतीयक क्या हुआ? जिसमें एच ही नहीं है, जिसमें सी ही सी है, मतलब कार्बन ही कार्बन से हर जगह जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा डिग्री हो गया? 3। ये कौन सा डिग्री हो गया? 2। और मुझे लगता नहीं है मुझे बनाने की जरूरत है, लेकिन मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये जितनी भी डंडी लगा रहा हूँ उनका मतलब है एच जो है कनेक्ट है यहाँ पे। बाकी मैं बना नहीं रहा हूँ, देखिए बना ही देता हूँ, रुकिए जल्दी जल्दी। अब मैं अब नहीं बनाऊंगा, बट आप समझ जाइएगा कि सी लगा है तो उसकी जो है जो है चारों जगह हाइड्रोजन, मतलब जारी चारों जगह से वो हर जगह से कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन लगे होंगे। अब देखिए, जहाँ नहीं होंगे मैं बता दूंगा मैं। अब जैसे कि ये दोनों अलग अलग हैं, आप इसको एक मत समझ लेना। ये जो है ये अलग है, और ये अलग है। अब देखिए, जो ये वाला है ये है द्वितीयक। द्वितीयक है, इसमें क्या लगा हुआ है? दो, मान लीजिए इसमें जो है मिथिल मिथाइल लगे हुए हैं, दो मिथाइल। तो क्या हो गया? ये हो गया डाई मिथाइल एमीन। सामान्य नामकरण बता रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल एमीन। और ये जैसे ही तीन लगे हुए हैं,
तो देखो अब ये किसके लिए है, जब द्वितीयक एमीन में दोनों जगह सेम लगे हों, क्या सेम लगे हों, सेम एल्किल या एराइल समूह। अगर द्वितीयक में दोनों जगह सेम एल्काइल या एराइल समूह लगे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डाई। मान लीजिए अगर मिथाइल लगाओ तो डाई मिथाइल एमीन। और तृतीयक में, अगर तृतीयक में तीनों जगह सेम एराइल या एल्काइल समूह लगे हैं, मान लो कि वो जो है अपना मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल एमीन। समझिए आप कैसे नामकरण होता है सामान्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। हम्म। तो अब देखिए आईयूपीएसी पद्धति में एमीनो का नामकरण जो है एल्केन एमीन के रूप में होता है। एल्केन एमीन, उदाहरण उदाहरण के रूप में क्या लगा है, CH3, इसको CH3 है, थोड़ा मतलब कहने का मतलब ये कुछ ऐसा है, कंफ्यूज मत होइएगा। और आप कंफ्यूज है, ये जो है ऐसा है, ये C है, और H3 का मतलब है इसमें 3 H जुड़े हुए हैं। मैं खाली एंडी छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब है H, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा फालतू। और ये कनेक्ट होगा N से। अब एन के में क्या बचा, क्या 2 H बचे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ H से हो जाएगा, एक यहाँ H से हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका नामकरण वैसे नॉर्मल केस क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। अब जैसे कि आप कहोगे क्या, नॉर्मल अगर देखा जाए तो सामान्य नाम पद्धति तो हम देख चुके हैं, इसका नाम होगा मिथाइल। लेकिन मिथाइलेमीन और जो मीथेन अमीन में फर्क है। अब ये जो है वहां होगा क्या, मिथाइलेमीन, इथाइलेमीन, और इधर होगा इथेनमीन, मिथेनमीन। जैसे कि देखा जाए, उधर होगा क्या, मिथाइलेमीन, इथाइलेमीन, अगर इथाइल लगा हो तो। यहाँ होगा मीथेन लगा हो तो क्या होगा, मीथेनमीन, इथेनमीन। अब जैसे यहाँ पे जो है अपना मीथेन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन एमीन, मीथेन एमीन। तो ये देखिए, ये जो है ये कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सी जो है, देखा जाए सी के चारों एच लगे हुए हैं, और एन की जो है एक एन सी से कनेक्ट है और दो जो है एच से कनेक्ट है। समझे। हम्म। तो यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्थित हैं, तो एमीन समूह की स्थिति कार्बन परमाणुओं की संख्या जिससे ये जुड़े हैं उससे व्यक्त कर डाई ट्राई अथवा उपयुक्त पूर्व लगन लगाकर निर्दिष्ट की जाती है। अभी आप ये तो आप पढ़े मतलब पढ़े ही होंगे, जो है पहले ही नामकरण में कैसे जो हम कार्बन को जो है अपना मतलब जो है संख्या देते हैं, कि एक एक संख्या का कार्बन है, दूसरी संख्या का कार्बन है, और ऐसे जो है हम तो उसी हिसाब से नामकरण करते हैं। तो यही कहना चाह रहा है कि मुख्य श्रृंखला में जो है, मुख्य श्रृंखला में अगर एक से अधिक स्थानों पर एमीन समूह उपस्थित हों, तो एमीन समूह की स्थिति कार्बन परमाणु की जो संख्या है जिससे जो वे जुड़े हैं उसे व्यक्त कर डाई ट्राई, मतलब ऐसे कि अगर डाई ट्राई इस हिसाब से लगाकर निर्दिष्ट की जाती है। हाँ। अब हाइड्रोकार्बन भाग का जो है अनुलग्न बनाए रखा जाता है। उदाहरणतः देखा जाए तो H2NCH2CH2NH2 का नाम इथेन व 2,3 डाइमीन है। अब मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूँ एक बार, कंफ्यूज मत होना है, कंफ्यूज देखो अपन को बिल्कुल नहीं होना है। ये N है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ N, यहाँ पे C है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ C है, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ N है, यहाँ भी H है, और यहाँ भी H है। ठीक बनाया ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही है। अभी देखिए, रुकिए जरा नामकरण देख लूंगा। रुकिए जरा 2 मिनट। हाँ चलिए। अभी थोड़ा गलत लिख गया था यहाँ पे, तो मैंने सही कर दिया उसको। वो थोड़ा टेक्निकल एरर था, कोई नहीं। तो ठीक है, अब देखिए, तो ये मान लीजिए ये कैसे होगा, AN होगा, ये, रुकिए जरा, यहाँ पे H कनेक्ट होगा, यहाँ पे H कनेक्ट होगा, यहाँ पे C कनेक्ट होगा, यहाँ पे एक H कनेक्ट होगा, यहाँ पे एक H कनेक्ट होगा, यहाँ पे एक C कनेक्ट होगा, यहाँ पे भी एक एच जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे एक एच जुड़ा हुआ होगा, यहाँ से एक एन जुड़ा हुआ होगा, और एन के साथ दो एच जुड़े हुए होंगे। अब नामकरण कैसे होगा, किसी भी साइड से कर लीजिए, क्योंकि दो साइड जो है NH2 NH2 लगा हुआ है, तो दोनों साइड से अगर नामकरण आप जैसा अपने अनुसार या इस साइड से करना चाहें या इस साइड से करना चाहें, दोनों साइड से सही रहेगा।
तो अगर मैं करूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस साइड करता हूँ, तो ये वाले मैं नाम कर देता हूँ पहला, इस वाले का नाम रख देता हूँ दूसरा। अब देखिए अभी क्या है, इथेन है। ठीक है, तो पहले हम क्या, जैसे आपने ना जो है पहले रूल्स वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें देखा जाए, उसमें पढ़ा होगा। पहले क्या आएगा, पहले तो अपने ये आएगा इथेन की जो अपने दो कार्बन की जो है चेन है, जिसका क्या आएगा, इथेन। और इथेन के बाद पहले और दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है एमीन, तो क्या हो जाएगा, एथीन 1 2, और सेम जुड़े हुए हैं तो डाई एमीन। तो आईयूपीएसी नामकरण कैसा हो जाएगा, एथीन 1 2 डाई एमीन। तो समझ में आया भाई कैसे इसका नामकरण हुआ। बहुत बढ़िया। तो वो थोड़ा टेक्निकल एरर था, जो मैं पहले जो है क्लियर सर ने सही कर दिया, कोई दिक्कत वगैरह नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन में एन को छोटे एल्किल समूह के साथ जोड़कर विस्थापक के रूप में प्रयोग हाँ, हाँ, तो ये विस्थापक के रूप में जो है प्रयुक्त करते हैं। अब उदाहरण के नाम उदाहरण देखते हैं। अब जैसे CH3 NH CH2 CH3 का नाम, तो इसको जो है जिसका नाम क्या है, एन मिथेल मिथाइल जो है इथेन अमीन। तथा CH3 CH2 3N का नाम NN डाइथाइल जो है इथेन अमीन होगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा, मुझे पता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, कोई बात नहीं। देखिए ये एन है, यहाँ से सी है, यहाँ से एक और सी है, इसमें 3 H हैं, इसमें 2 H होंगे, इसमें 3 H होंगे, और इसमें जो है 1 H होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैसे जो है नामकरण करेंगे। तो एन वह कार्बन है जिस पर जो है मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये जो है अगर देखा जाए तो एन से जुड़ा हुआ है ये, तो इसलिए एन मिथाइल हो जाएगा। और फिर ये क्या है, ये दो कार्बन है तो इथेन हो जाएगा, और इथेन के साथ जो है अपना जुड़ा हुआ है तो इथेन एमीन हो जाएगा। तो है एन मिथाइल इथेन अमीन। तो और जो है एन उसके साथ जो है आएगा जहाँ छोटी कार्बोनिक चेन होगी, तो एन जो है मिथाइल इथेन अमीन होगा। अब जिसकी कार्बोनिक चेन होगी उसको इथेन में ले जाएंगे। उसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप बनाएंगे तो देखा जाए तो जो है दो चीजें से जो है देखिए सेम लगी हुई हैं अपनी एन पर। तो एन कॉमा एन जब दो लगी हुई थी तो कैसे लिखते हैं, एन कॉमा एन, एन कॉमा एन डाई इथाइल इथेन अमीन, क्योंकि दोनों जगह लगा हुआ है इथे जो है इथाइल। तो दो लिखा जाए तो जो है डाई इथाइल इथेन अमीन हो जाएगा। तो आशा आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए अधिक उदाहरण सारणी 9.1 में दिए हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं। अब जिसमें जो है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी उस श्रृंखला को हम मुख्य श्रृंखला मानते हैं। अब देखिए जो वो सारणी 9.1 है, अब नामकरण से जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वो बनेगा भी, मेरे हिसाब से बनना भी चाहिए। और नामकरण से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी, क्योंकि 9.1 सारणी में जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं वो सारे उदाहरण हम अगले 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एक एक उदाहरण को ढंग से देखेंगे। तो आप वो सारणी हम फटाफट कंप्लीट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। और वो तो मैं कंप्लीट करा ही दूंगा अगले 3 लेक्चर में। सारणी 9 में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे दिए गए हैं, मैं सारे कराऊंगा। तो उदाहरण आपको वो सारे पढ़ लेने हैं पहले आप तो ठीक है। तो कलम क्या करेंगे, कलम क्या पढ़ेंगे, कलम पढ़ेंगे नाम पद्धति। और जो 9.1 में दिए गए हैं जितने भी उदाहरण, तो वो जो उन उदाहरण को जो है हम पढ़ेंगे। तो वो मतलब 2 या 3 उदाहरण जो है हम देखेंगे, और उस हिसाब से हम जितने एक वीडियो में हो पाए, पांच 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 शायद करके देखेंगे। तो पांच पांच उदाहरण हम एक वीडियो में देखेंगे। तो उस हिसाब से आपको कितने, 5 पढ़ के आने, वैसे आप कोशिश करना कि आप सारे पढ़ के आओ, लेकिन आप 5 तो मिनिमम पढ़ के आना ही। और नाम पद्धति जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है चैप्टर का, तो आपको वो जो है स्किप नहीं करना है उसको, ऐसा नहीं ऐसे लेके नहीं चलना है कि इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। अच्छे से उसको पढ़ना है। और जो है एक बात और मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने अभी तक जो है इसके नियम नहीं पढ़े हैं तो नियम आप जो है पिछले एनसीईआरटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप रिवाइज कर जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करके नहीं आओगे तो आपको शायद जो है वहां नाम पद्धति में दिक्कत जरूर आएगी। तो वो दिक्कत ना हो इसलिए आप सारे नियम पढ़ कर आइएगा। और आज जो हमने जितना भी हमने पढ़ा है, जितनी भी हमने नाम पद्धति पढ़ाई, जितना भी आज हमने पढ़ा है इसको आप पढ़ लीजिएगा। अभी तक मैंने जितना भी एनसीईआरटी कंप्लीट करा है सारी एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, और जितनी भी मैंने पढ़ाई है। और कल जो मैं नाम पद्धति पढ़ाऊंगा तो उसके जो है आप एक लेक्चर जो है कुछ नाम पद्धति, जैसे मैंने कुछ कहा है कि कुछ कुछ करके कराऊंगा, 5 5 करके, अच्छे अच्छे करके जितने भी हो पाएंगे वीडियो में। तो आपको जो है पूरी टेबल एक बार खुद से पढ़कर आनी है, सामान्य उनका नाम, आईयूपीएससी नाम, दोनों पढ़कर आने हैं। हम दोनों जो है उनके सामान्य नाम, उनके आईयूपीएससी नाम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।
और जो कल हम क्या पढ़ेंगे, नाम पद्धति को आगे पढ़ेंगे, उस जो है जो टेबल है उसको हम आगे पढ़ेंगे। और जो टेबल ही रहेगी उसके बाद जो है हम जो है उसके बाद आगे पढ़ेंगे एमीन चैप्टर को, कैसे जो एमीन बनते हैं वगैरह वगैरह, वो सब पढ़ेंगे। फिलहाल बस हमारा चैप्टर जो लेक्चर नहीं समाप्त होता है। नाम पद्धति को हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। धन्यवाद।